यदुवंशी जाट इस शब्द का उल्लेख कई पुस्तकों में किया गया है। इस शब्द को सुनकर आपके मन में कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे कौन है ये यदुवंशी जाट? क्या इनका भी संबंध यदुवंश से है? क्या यादवों और जाटों में किसी प्रकार का संबंध है? आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पांडव गाथा नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर प्रथम मंदिर का निर्माण यदुवंशी जाट राजा ब्रजनाम ने ईसा पूर्व 80 में कराया था। कालक्रम में इस मंदिर के ध्वस्त होने के बाद गुप्त काल के जाट सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सन 400 ईस्वी में दूसरे वृहद मंदिर का निर्माण कराया, परंतु इस मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। तत्पश्चात जाट महाराज विजय पाल देव के शासनकाल में जाट शासक जाजन सिंह ने तीसरे मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर भी 16वीं सदी में सिकंदर लोदी द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। सम्राट जहांगीर के शासनकाल में एक बार पुनः मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर को भी मुगल शासक औरंगजेब ने सन 1669 में नष्ट कर दिया। फिर पुनः इसका निर्माण यहाँ के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने कराया, जिसका विस्तार महाराजा जवाहर सिंह ने किया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृष्णि कुल के थे। साहित्य और इतिहास में मौजूद निम्नलिखित तथ्य इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जाटों का संबंध यदुवंश भगवान कृष्ण से है। महाराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट राजा थे। इतिहासकार और सिविल सर्वेंट राम पांडे ने अपनी किताब भरतपुर अप टू 1826 अ सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द जाट्स में भरतपुर के जाट राजाओं की उत्पत्ति और इनके पूर्वजों के बारे में विस्तार से लिखा है। राम पांडे के अनुसार भरतपुर वंश के पूर्वज श्री कृष्ण वंश के यदुवंशी कुल के क्षत्रिय जाट थे। सिनसिनवार जाटों का गोत्र है। इस गोत्र वाले जाटों का उद्गम भरतपुर जिले के सिनसिनी और उसके नजदीकी गांवों से माना जाता है। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल भी सिनसिनवार गोत्र के जाट थे। सिनसिनवार गोत्र में जाटों के एक पूर्वज हुए जिनका नाम ब्रिजराज था। उन्होंने अपने नाम पर ब्रिज नामक क्षेत्र पर शासन किया। यह लोग द्वारका से लौटे थे और कई पीढ़ियों तक इनकी राजधानी मथुरा रही। महाभारत के अध्याय 25 श्लोक 26 में उल्लेख किया गया है कि जरासंध और असुरों का मुकाबला करने के लिए भगवान कृष्ण ने अंधक और वृष्णि कुलों को एक संघ गण संघ की स्थापना की। इस संघ को ज्ञाति संघ के नाम से जाना जाता था। इस ज्ञाति संघ के प्रत्येक सदस्य को ज्ञात के नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण इस संघ के प्रमुख थे। जाट इतिहास नामक पुस्तक के लेखक ठाकुर देशराज के अनुसार समय के साथ ज्ञाति ज्ञात बन गया और अंतोगत्वा यह जाट में बदल गया। इस प्रकार यह दावा किया जाता है कि भगवान कृष्ण जाटों के वास्तविक पूर्वज और संस्थापक हैं। पंडित लेखराम जी के अनुसार यदु के वंशज अपने पूर्वज यदु के नाम पर यादव के रूप में जाने जाते हैं। कालांतर में यादव जादव में बदल गया और जादव जाट शब्द में तब्दील हो गया। अरब यात्री फारसी विद्वान और किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक अल बरूनी ने उल्लेख किया है कि जाट भगवान कृष्ण के वंशज हैं। मुस्लिम मुल्कों में यह धारणा है कि जाट यादवों के पूर्वज हैं। अभी तक हमने जाट और यादव समुदाय के बीच पौराणिक और ऐतिहासिक समानता के बारे में बताया है। एक नजर दोनों समुदायों के वर्तमान स्थिति पर डालते हैं। जाटों और यादवों के बीच आपको अनेक समानताएं मिल जाएंगे। दोनों ही कृषक जातियां हैं। दोनों को पशुपालक जाति माना जाता है। दोनों ही शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और मजबूत होते हैं। दोनों ही स्वभाव से निडर, गुस्सैल प्रवृत्ति के और लड़ाकू माने जाते हैं। जाट और यादव
भारी संख्या में सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं।